अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। रब्बे कुल्लु शैइन खादिमुका रब्बी फहफ़ज़नी वंसुरनी वरहमनी। दोस्तों, आज 3 सितंबर 2024 और फजर की नमाज से कबल का वक्त है। मैंने शुरू में दुरूद शरीफ और फिर उसके बाद इस्तग़फ़ार, फिर वो दुआ रब्बे कुल्लु शैइन खादिमुका। आप के लिए हो सकता है कि ये नई चीज़ हो कि दुरूद शरीफ की तो समझ आ गई, लेकिन बाकी ये साथ क्यों शामिल करनी है। बेसिकली हमने कुरान पाक में ये पढ़ रखा है कि खुदा ताला ने मोमन लोगों को खिलाफत अता करने का वादा कर रखा है, और खुदा का वादा कभी ये नहीं होता कि वो सच्चा ना हो। जमात अहमदिया को अल्लाह ताला ने अपने फजल के साथ खिलाफत जैसी नेमत से नवाज रखा है, और इस तरह की ये जो दुआएं ये बारहा खिलाफत की बरकत से जमात अहमदिया के हर फर्द को इसकी बार बार ताकीद मिलती रहती है। कभी किसी वक्त हालात के मुताबिक कि फ़लाँ दुआ जो है उसका विरद किया करें। अब इन दुआ का 200 मरतबा दिन में दुरूद शरीफ और 100 मरतबा बाकी दुआओं का जो विरद है उसका जो अरशाद या ताकीद कह लें खलीफा वक्त की तरफ से हर अहमदी को मिली हुई है। बात यह है कि अगर हम मुवाजना करें दुनियादार लोगों के साथ, आप देखते हैं हमने तो मुवाजना पाकिस्तान वाले जो मौलवी या उलमा हैं जो दीन सिखाते हैं, जो लोगों के सामने राहबर हैं, उनके साथ करना है कि वो क्या तालीम सिखा रहे हैं, वो क्या दीन सिखा रहे हैं लोगों को। और हमारे जो प्यारे इमाम हैं, खलीफा वक्त हैं, वो हमें क्या तालीम सिखा रहे हैं, वो हमें किस राह की तरफ लेके जा रहे हैं। आप देखें हर जुमा वाले दिन काफ़ी सालों से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे, जो सहाबा थे, उनका जिक्र चल रहा है, और ऐसे ऐसे खूबसूरत वाक़यात हम सुनते हैं जो कभी हमने पहले नहीं सुने होते या हमारी कानों में से नहीं गुजरे होते। उसका असर, जो मीठा असर है, वही आगे जनरेशन पे पड़ता है उन वाक़यात को सुन के। अब पाकिस्तान में आप चल जाए, वहाँ आप देखें स्कूलों में, कॉलेजों में, राहों पे, मसाजिद में क्या तालीम दी जा रही है लोगों को। कादियानी काफर, ईशिया काफर, सुन्नी काफर, देवबंदी काफर, फलाना काफर, वाजिबुल कत्ल। बहरहाल ये तो साल साल से बदकिस्मती जारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तालीम हासिल करो, जो हमने मतलब सुनी हुई है कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। बचपन से हम सुनते आए हैं। आजकल पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जहाँ तुलाबा जो पढ़ चुके होते हैं उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, वो चाहते हैं कि हम किस तरह यूरोप पहुंच जाए। तो जर्मनी में एक बड़ी अच्छी स्कीम निकली हुई है, 3 साल का वो जो वीज़ा दे देते हैं। अगर पहले तो वो 3 माह का वीज़ा देते हैं कि आप सर्च कर लें जॉब। तो जिन लोगों ने कुछ सीखा हुआ है, उनके पास कोई डिप्लोमा है अच्छा, या उन्होंने किसी फील्ड में जॉब की हुई है, ये सुने तो फिर आपको अंदाज़ा होगा थोड़ा मुख्तसर सा ये, तो उसके बाद फिर आप आगे चलेंगे।
जर्मनी 3 इयर्स ओपन वर्क परमिट, हाँ जी बिल्कुल आप ठीक सुन रही हैं, 3 साल का जर्मनी ओपन वर्क परमिट दे रहा है और इस प्रोग्राम का नाम है चैंसन कार्टे। इंग्लिश में है ये अपॉर्चुनिटी कार्ड और पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल है और पाकिस्तान से भी इसकी अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये उन चंद वीज़ों में से है जो पाकिस्तान से डायरेक्ट आप अप्लाई करके इसको ईजिली ले सकते हैं। 3 से 4 महीने का प्रोसेस है। इसके कुछ फ़यूज़ बरक़ात पे बात करते हैं तो मेन चीज़ है कि ये लीडिंग टू PR है। अगर आपको इन 3 साल के अंदर जॉब मिल जाती है तो आप इस पर डायरेक्टली PR अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 24 मंथ्स और 35 मंथ्स आप इस पर PR ले सकते हैं और इस पे जाके 5 साल लीगल रहने के बाद आप पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ पुर्तगाल ही नहीं बल्कि जर्मनी में भी पासपोर्ट का ऑप्शन है। अप्लाई करने के लिए कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए। इवन अगर आपने टेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है तो तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो उसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स थोड़ी लंबी चौड़ी हैं, उन पे आप खुद काम कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। प्रोग्राम का नाम मैंने आपको बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप इस पर सर्च करके इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट और कंसल्टेंट। और ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे पाकिस्तान से निकलने के लिए। अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं या कोई टेक्निकल स्किल है आपके पास, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान से DAE किया हुआ था किसी भी फील्ड में, या वो लोग जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई करने का प्लान कर रखा था, जिनको करोड़ों रुपए चाहिए थे अगर वो फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं, तो ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत ही कम कास्ट के साथ आप लीगली यूरोप में मूव हो सकते हैं और इन फ्यूचर आप पासपोर्ट भी ले सकते हैं। हस्बे मामूल जब मस्जिद करीब आ जाती है तो दिल कर पड़ता है कि सल्ले अला का जो विर्द है सुबह सुबह उसका मजा ले लिया जाए। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला करीमना।